हाँ भाई। नमस्कार आप सभी को बच्चों। हमारा नमस्कार। जैसे कि हमें आशा है जो हमारा कल का इंटरेक्टिव सेशन फर्स्ट था वो आप सभी ने देख लिया होगा। आज का जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन 2 होने वाला है उसके बारे में सर आपको बताएंगे कि जो आज का इंटरेक्टिव सेशन 2 है वो किस बारे में होने वाला है, उस पर बच्चों हम आज चर्चा करेंगे। तो सर बताइए बच्चों को आज का जो इंटरेक्टिव सेशन 2 है वो किस बारे में होने वाला है। इस सर विलोपन विलोपन कहाँ होती है इसके बारे में समझाओ सर। ससुर हमारा दिमाग खराब हो गया, कल बच्चों का एग्जाम है, कुछ उनको पढ़ाए भी नहीं, शाम हो गई, कहाँ पढ़ाए सर, आप पढ़ा दो सर, बहुत अच्छा काम हो जाएगा सर। विलोपन अरे सर। अभिक्रिया बता दो सर। अच्छा तो देखो बच्चों, सर ने बोला है कि बच्चों को जो है विलोपन अभिक्रिया के बारे में बताया जाए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या सर यहाँ पे एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं? अरे सर बिल्कुल वही है, 10th चैप्टर जो है, 10वां चैप्टर जो है उसके अंदर है वो सर। सर बिल्कुल तो देखिएगा बच्चों, वो समझाओ। अब हम चर्चा करते हैं एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है सर, इंग्लिश में बताना, इंग्लिश मीडियम जी सर। 3 बच्चे सर। विलोपन अभिक्रिया। यस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो आपकी विलोपन अभिक्रिया है इस विलोपन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। सर बिल्कुल इंग्लिश का सर साथ साथ लेके चलो। एलिमिनेशन रिएक्शन, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे। एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके। अब सर हम बच्चों को बता देते हैं कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसका मतलब क्या है। तो देखिएगा बच्चों, आपकी विलोपन अभिक्रिया, इसका मतलब जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसका मतलब है कि जो आपका क्रियाकारक होगा उस क्रियाकारक से कोई छोटा अणु बाहर निकलेगा। बच्चों समझना, एलिमिनेशन रिएक्शन का यानी कि विलोपन अभिक्रिया का मतलब है क्रियाकारक से कोई छोटा अणु बाहर निकलेगा। सही बात है सर? अरे सर हाँ बिल्कुल सर, ये एलिमिनेशन जैसे मैंने सुन रखा है, एलिमिनेशन राउंड होता है जिसमें टीम्स बाहर होती रहती है, तो कहीं वही तो वर्ड नहीं है? बिल्कुल सर, मतलब सेम है आपका। अच्छा, एलिमिनेशन का मतलब बाहर निकालना, मतलब बाहर होना। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे भी बच्चों को हम समझाना चाहेंगे कि इस एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा, एल्किल हैलाइड से कोई छोटा अणु बाहर निकलेगा। ओहो सर, हिंदी में शायद विलोप बोल देते होंगे इसको। सर विलोप होना मतलब बाहर ओहो निकलना। सर ये तो हिंदी इंग्लिश की चीजें भी देखो सर बहुत काम में आ जाती है मतलब। सर मेरे को लग रहा है आपका अपना जो इंटरेक्टिव सेशन 2 है बहुत यूजफुल होने वाला है सर। हम सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जो आपकी विलोपन अभिक्रिया है, इस विलोपन अभिक्रिया का मतलब क्या है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, एक हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये क्या है आपका, कोई एक एल्किल हैलाइड है और आपको क्या करना है, देखो एल्किल हैलाइड लिया। अब आपको विलोपन अभिक्रिया का मतलब तो समझा ही दिया कि यहां से क्या होगा, कोई छोटा अणु बाहर निकलना है। ये एल्किल हैलाइड शायद इसलिए कहा रखा होगा आपने कि ये तो एल्किल ग्रुप हो गया। बिल्कुल सर, ये एल्किल ग्रुप हो गया। ओहो सर, और ये हैलाइड हो गया। ये हैलाइड हो गया। तो जैसे सर ने आपको एल्किल हैलाइड का मतलब समझा दिया, अब हमको तो क्या करना है, इससे कोई छोटा सा अणु बाहर निकालना है। अब बच्चों देखिएगा, इस एल्किल हैलाइड से हम क्या करते हैं, इस Cl को बाहर निकाल देते हैं और इस H को बाहर निकाल देते हैं। यानी कि इस एल्किल हैलाइड से बच्चों हमको HCl को बाहर निकालना है। ये हमने HCl को बाहर निकाल दिया और देखो ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ देना है और इस सिग्मा बॉन्ड को भी आपको तोड़ देना है। तो देखो जब ये दोनों सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, एक नया पाई बॉन्ड आ जाएगा। देखिएगा बच्चों, ये कार्बन ऐसे कैसे, फिर ये कार्बन आपका ऐसे कैसे, और ये जो हाइड्रोजन है आपने ऐसे कैसे ही लगा दिए। अब बच्चों देखिएगा, यदि यहाँ पे हम पाई बॉन्ड नहीं लगाएं तो कार्बन की तो संयोजकता पूरी ही नहीं होगी। यानी कि आपको इसकी संयोजकता को, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड भी लगाना जरूरी है। और ये क्या बन गया आपका साइड में, HCl बन गया। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अच्छा सर मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि ऐसे रहा होगा कि दो पास पास के जो कार्बन है, यस उसमें से हम सिग्मा बॉन्ड को तोड़ दें। यस, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड तोड़ दिए हैं बच्चों, ध्यान और इन दोनों कार्बनों के बीच में एक पाई बॉन्ड लगा दें। अच्छा सर, ये जो इन कार्बनों का कोई नाम भी देते हैं या वैसे ही किसी कार्बन से हटा दें? यस, इनका नाम देते हैं सर। ध्यान, ये दोनों कार्बनों का अलग अलग नाम है। सब बताए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। यानी कि यस इसी कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया बच्चों, अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन से के जस्ट पास वाले जो कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, बीटा कार्बन होते हैं। तो ये क्या हो गया, बीटा कार्बन हो गया।
अच्छा, मतलब अल्फा से तो अपने को हेलोजन हटाना है, बीटा से हाइड्रोजन हटाना है, HCl के रूप में हट जाएगा और अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा। सर बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से बच्चों के माइंड में फिट बैठी होगी सर। मेरे को लग रहा है बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है हमारा। अच्छा सर, ये एलिमिनेट तो कर दिया हमने, ठीक है, बाहर निकल गया ना। ओहो सर, पर ये बाहर अपने आप निकलेगा या कुछ करना पड़ेगा? हमारे घर से तो किसी को निकालना हो तो धक्का देना पड़ता है साला। कोई ना कोई कारण होता है। ओहो, अच्छा, सर यहाँ इसको कौन निकालेगा? देखिएगा बच्चों, सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इस एल्किल हैलाइड से HCl ऐसे बाहर नहीं निकलेगा। इसको बाहर निकालने के लिए एक बाहर निकालने वाला होना चाहिए, और यहां से इस HCl को जो बाहर निकालने वाला होगा वो होगा एल्कोहलिक KOH। ये एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इस एल्किल हैलाइड से HCl को बाहर निकालेगा। अच्छा सर बताइए कि जो एल्कोहलिक KOH है इसे डाल दे या कुछ जो है गर्म वर्म भी करना पड़ेगा? बच्चों, इस एल्कोहलिक KOH की जगह इसको सॉल्यूशन को थोड़ा सा हमें गर्म भी करना पड़ेगा। इसके बाद क्या निकलेगा, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा। अच्छा सर, रिएक्शन तो होगी बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ई हम ले रहे हैं और ई बन रहा है, लेकिन किस रास्ते से बन रहा है वो हमारे को नहीं पता। अब वो हमारे को जानना है, उसी को मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे क्या करना है, ई रस्सी तोड़नी है, और रस्सी तोड़ने के बाद में H और Cl हटेगा तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब रस्सी तोड़ने का हमने पिछले क्या देखा था, पिछले वीडियो में, कि रस्सी टूट के किधर जाती है, जिधर उसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जो ज्यादा खींचता है, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह देते हैं। अब बात करें यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है, ठीक है। तो ई रस्सी उठ के कहां जाएगी, किधर टूट के जाएगी, कार्बन की तरफ जाएगी। और ई दोनों में विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, Cl की ज्यादा। ई ज्यादा खींचेगा तो रस्सी टूट के उठ के कहां जाएगी, क्लोरीन के ऊपर जाएगी, ठीक है। और रस्सी क्या है, ये रस्सी 2 इलेक्ट्रॉन है, और जब ये टूट के जाती है जिस एटम पे, उस पे नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जिससे दूर जाती है उस पे पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो ई हम क्या करें कि इसको उठा के यहाँ पे रख दें। तो अब देखो, ई H और H है, इधर भी ई H और H है। अभी रस्सी यहाँ पे गई तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। इधर से दूर गई, यहाँ पे प्लस आ गया। इधर से इधर आई तो यहाँ पर Cl पे माइनस आ गया, ई पे प्लस आ गया, ठीक है। अभी H और Cl, ये प्लस और माइनस तो हम जानते ही आपस में जुड़ जाते हैं, तो ई तो बना लेंगे HCl, और ई प्लस और माइनस जो है इसके बीच में एक नया बॉन्ड बना देंगे, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बन गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब ई देखो कि ई थोड़ा सा, ई को खींचने में जोर आता है, ठीक है। ई जो H है थोड़ा सा पकड़ के रखता है, कारण क्योंकि C और H इनकी विद्युत ऋणता में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। जितना ये खींचता उतना ये खींचता है, तो ये जाने नहीं देगा, ये रस्सी को इधर जाने नहीं देगा। तो इसका जो सहायता करेगा उसके लिए कौन आएगा, उसके लिए एल्कोहलिक KOH आएगा, और ई टूट के क्या देगा, ये देगा RO माइनस। जैसे एल्कोहल पड़ा हुआ ROH होता है, ये टूट जाता है OR माइनस और H प्लस में, तो ये OR माइनस जो है वो इसका फ्रेंड है, और ये चाहता है कि रस्सी को उधर ले जाने में इसकी हेल्प करे। तो ई क्या करेगा, ये H प्लस को पकड़ के रख लेगा, ई यहां से पकड़ के रख लेगा कि इसको तो मैं पकड़ लेता हूं और तू खींच ले रस्सी को, ठीक है। तो ई पकड़ के इसको खींच लेगा और इसका इसके साथ बॉन्ड भी बनता है, ठीक है। तो ये ई जो ROH है, ई H प्लस के साथ जुड़कर, अभी रस्सी इधर गई तो इस पे H प्लस आया, ई जुड़ के क्या बना लेगा, ROH बना लेगा, और ROH और जो Cl माइनस रह जाएगा ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। ये रिएक्ट करके HCl को यहाँ से हटा देगा, और ये जो OR माइनस वो हमें ऐसे कैसे मिल जाएगा, लास्ट में ऐसे कैसे मिल रहा है, और ये रस्सी को तोड़ने में केवल हेल्प कर रहा है रिएक्शन को करने में, इसलिए OR माइनस एल्कोक्साइड आयन जो हम कहते हैं एल्कोहलिक KOH, ये सभी क्रिया का उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है। यहाँ पे आपने क्या किया, वहां पे तो आपने एल्कोहलिक KOH लिया था, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक्वस KOH ले लिया। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यदि एल्कोहलिक KOH ना आके एक्वस KOH आ जाए तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करवानी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। और सीधा सा फंडा एक याद रखो कि एक्वस KOH अगर यहाँ पे दिखे तो केवल Cl को हटाओ और केवल OH जोड़ दो, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आपका वो बनेगा CH3CH2 और ये OH, यानी कि जब एक्वस KOH होगा तो Cl को हटा के आपको क्या जोड़ना है, केवल OH जोड़ देना है, और आपका प्रोडक्ट जो है तैयार हो जाएगा।